हेलो एवरीवन, अगर आपके ऊपर इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स या गिफ्ट टैक्स डिपार्टमेंट की कोई डिमांड आउटस्टैंडिंग है तो आपके लिए एक बहुत छोटी सी खुशखबरी है। और खुशखबरी यह है कि अगर आपके ऊपर पहले की पिछले सालों की कोई डिमांड है तो गवर्नमेंट ने वेव ऑफ कर दी है। 2024 के बजट में गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है कि जिसका कुछ अमाउंट है, जो पुराने अमाउंट है वो अगर है आउटस्टैंडिंग में तो उनको वेव किया जाएगा, लेकिन ये छोटे छोटे अमाउंट के लिए है और वो भी पुराने, यानी असेसमेंट ईयर 2015-16 से पहले के, और वो भी 31 जनवरी 2024 तक अगर आउटस्टैंडिंग है तब। हम इस पर आपको डिटेल से बताएंगे। मैं फरजंद अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैक्स हेल्प बाय फरजंद अली। इनकम टैक्स, जीएसटी आदि अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और आप फेसबुक पर हैं तो लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। हम ज्यादातर सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। हम इंस्टाग्राम पर भी है, फेसबुक पर भी है, यूट्यूब पर भी है और व्हाट्सएप पर भी है। आइए अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब मैं आपको बताऊं, असेसमेंट ईयर 10-11 तक जो गवर्नमेंट ने वेव किया है वो 25,000 रुपए पर साल के हिसाब से आपके वेव ऑफ हो सकते हैं, और 2011-12 से लेकर के 2015-16 तक 10,000 रुपए पर ईयर के हिसाब से वेव ऑफ हो सकते हैं आपके। और इसका टोटल जो सीलिंग अमाउंट है वो है 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट का आपको वेवर नहीं मिलेगा। और साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि ये सिर्फ इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स पर ही एप्लीकेबल है। ये टीडीएस के ऊपर अवेलेबल नहीं है। जैसे आपका कोई टीडीएस का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, उसकी डिमांड है तो वो आपको पे करना पड़ेगी। उसके लिए कोई भी राहत नहीं है, कोई भी छूट नहीं है। ये छूट सिर्फ इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स पर ही है। इसके रिगार्डिंग सीबीडीटी ने एक ऑर्डर जारी किया है 13 फरवरी 2024 को, जिसमें क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि किस किस को और कब इसका बेनिफिट मिलेगा, किस तरह से आपको इसका वेवर मिलेगा वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे कुछ इंटरेस्ट अमाउंट भी उसमें जोड़ दिया गया है, तो वो इंटरेस्ट अमाउंट मिला करके आपकी जो लिमिट से ज्यादा अगर अमाउंट हो रहा है तो भी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे टोटल आपका जो आउटस्टैंडिंग है असेसमेंट ईयर 2010-11 तक का कोई भी साल है, उसमें अगर जैसे आपका टोटल आउटस्टैंडिंग है 30,000 रुपए का, जिसमें जो टैक्स का अमाउंट है या मेन डिमांड है वो है 24,000 रुपए की, बाकी इंटरेस्ट का है अमाउंट है, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जब मेन अमाउंट है वही आपका वेव हो जाएगा तो फिर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन इसमें नहीं होगी। इसलिए अगर टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है और इसमें टैक्स के साथ साथ इंटरेस्ट भी शामिल है तो फिर वो अमाउंट का वेवर आपको मिलेगा। मैं आपको वो ऑर्डर दिखाता हूं जो कि सीबीडीटी ने इशू किया है 13 फरवरी 2024 को। ये देखिए सीबीडीटी ने ऑर्डर जो इशू किया है उसकी ये कॉपी है। इसमें देखिए, असेसमेंट ईयर टू बीच द एंट्री ऑफ आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड एज ऑन 31 जनवरी 2024, यानी 31 जनवरी तक जो भी आउटस्टैंडिंग है उसको कंसीडर किया जाएगा। दूसरा है मॉनेटरी लिमिट ऑफ इंक्रीज ऑफ आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड विच आर बी रिमिटेड द एक्सटिंग्विश। इसमें क्या है, अप टू असेसमेंट ईयर 10-11, और इसमें है ईच डिमांड एंट्री अप टू 25,000, यानी हर साल की पर साल के हिसाब से 25,000 रुपए तक की आपकी ये वेव ऑफ होगी। और 2010-11 के बाद, यानी असेसमेंट ईयर 2011-12 से लेकर के 2015-16 तक ईच डिमांड एंट्री अप टू 10,000, ये 10,000 रुपए तक पर ईयर के हिसाब से ही वेव ऑफ होगी। अब मैं आपको आगे सुनाता हूं, आप भी पढ़िए। द रिमिशन एंड एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ अबव आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड शैल बी सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम सीलिंग ऑफ ₹1 लाख, यानी जो सीलिंग है उसकी वो 1 लाख रुपए तक की है टोटल। और नेक्स्ट है प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ टैक्स डिमांड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 और
corresponding provision of Wealth Tax Act 1957 और गिफ्ट टैक्स एक्ट 1958 और बी में इंटरेस्ट पेनल्टी फी सेस और सरचार्ज अंडर वेरियस प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 और कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन इफ एनी। यानी जो भी आपका इंटरेस्ट वगैरह या पेनल्टी होगी उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, मेन उसके जो मेन टैक्स है, मेन डिमांड है, उसको ही कंसीडर किया जाएगा। जैसे आपकी टोटल डिमांड है असेसमेंट ईयर 10/11 तक 27,000 रुपए की, जिसमें आपकी 24,000 रुपए का टैक्स है और बाकी जो ऊपर का अमाउंट है यानी 3,000 रुपए वो है इंटरेस्ट का, तो भी आपका वो कंसीडर किया जाएगा और उसका आपको वेव ऑफ मिलेगा। फिर है द अबव remission and extinguishment of entries of outstanding direct tax demand shall not be applicable on the demand raised against the tax deductor or tax collector under TDS और TCS। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई TDS का या TCS का कोई अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग है, डिमांड है उसकी, तो वो एप्लीकेबल इसमें नहीं होगा। फिर है कंसेंट टू द एफोरसेड remission and extinguishment of entries of outstanding demand, there shall not be required to calculation of interest on account of delay in payment of demand under subsection 2 of section 220 of Income Tax Act 1961 or corresponding provision of Wealth Tax Act 1957 and Gift Tax Act 1958, and therefore the same shall not be considered for the पर्पस ऑफ डिटर्मिनिंग ऑफ सीलिंग 1 लाख। यानी जो भी आज तक का जो इंटरेस्ट वगैरह है या लेट फीस है तो उसको इसमें नहीं माना जाएगा, आपका जो मेन अमाउंट होगा उसी को 1 लाख रुपए के अंदर में माना जाएगा। फिर मैं और बताता हूँ आपको, द अबव रिमिशन एंड एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एंट्रीज ऑफ आउटस्टैंडिंग डिमांड शैल बी कैरी आउट इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच डिमांड एंट्री फाइलिंग विद इन monetary remand as specified as para 1 above, starting from the earliest assessment year in the subsequent assessment subject to the condition that aggregate value of such demand entry shall not be exceed the maximum ceiling 1 लाख रुपीस। यानी जो भी है आपका वो 1 लाख रुपए से ज्यादा का कोई भी एंट्री नहीं होना चाहिए। फर्दर, इन ऑर्डर टू कंप्यूट द एफोरसेड मैक्सिमम सीलिंग ऑफ 1 लाख रुपीस, एनी डिमांड एंट्री हैविंग वैल्यू मोर देन the aforesaid monetary is as specified in para 1 of shall not be taken into calculation। यानी जो आपको बताया है, जैसे 10/11 की जो असेसमेंट ईयर है उसमें 25,000 रुपए है, तो 25,000 रुपए से ऊपर अगर कोई भी एंट्री होगी तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसका वेव ऑफ नहीं मिलेगा। 25,000 रुपए से नीचे की जो भी एंट्री होगी, जो भी डिमांड होगी, आउटस्टैंडिंग होगी, उसको ही इसमें 1 लाख रुपए में जोड़ा जाएगा। खास ये है, कन्फर्म एनी राइट टू क्लेम रिफंड ऑफ एनी सम ऑफ एनी टैक्स पेज अंडर इनकम टैक्स एट वेल्थ टैक्स। यानी कोई पहले से अगर आपने अमाउंट है वो जमा कर दिया है तो उसका रिफंड नहीं मिलेगा। जैसे आपके ऊपर कोई डिमांड आई थी और आपने इन पीरियड में जो भी आपका डिमांड था वो जमा करा दिया, अब आप चाहो कि वो दिए हुए पैसे को रिफंड मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। और फिर हैविंग एनी इफेक्ट ऑफ एनी क्रिमिनल प्रोसीजर पेंडिंग इनिशिएटेड और कंटेम्पलेटेड अगेंस्ट द टैक्स पेयर्स एसएससी अंडर द एनी ऑफ लॉ एंड शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज कन्फरिंग एनी बेनिफिट। यानी कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजर वगैरह चल रहा है, उसका अगर इस तरह से अमाउंट है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। दिस ऑर्डर शैल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर बेंगलोर। यानी सीपीसी के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसी के थ्रू ये वेव ऑफ होगा। आप डायरेक्ट जाओ बार्ड में या इनकम टैक्स ऑफिस तो ये उस तरह से वेव ऑफ नहीं होगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एनी अपरेंट मिस्टेक रिलेटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस ऑर्डर विच मे कम टू द नोटिस शैल बी कैरिड आउट बाय द सीपीसी बेंगलुरु। अगर कोई रेक्टिफिकेशन वगैरह है तो वो सारा काम सीपीसी ही करेगा। तो ये था ऑर्डर जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने इश्यू किया था। आइए अब मैं आपको बताता हूँ और दिखाता हूँ कि आपको अपना जो आउटस्टैंडिंग है या नहीं, और है वो कितने रुपए का है, और वो माफ हुआ है या नहीं, वो कैसे चेक करेंगे आप। इनकम टैक्स का जो बकाया है तो स्कीम के तहत तो गवर्नमेंट ने बकाये जो अमाउंट है उसका माफ करने का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया है। अब अगर आपके ऊपर कोई आउटस्टैंडिंग या बकाया है तो आप कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट को खोलना है और ई फाइलिंग इनकम टैक्स को सर्च करना है। होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिखा है, यहाँ पर जाना है और यहाँ पर लॉगिन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर यूजर आईडी देना है और यूजर आईडी हमेशा पेन नंबर होता है। पेन नंबर देने के बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्लीज कंफर्म को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर पासवर्ड देंगे
ये मैंने पासवर्ड दे दिया और कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। ये देखिए ये लॉगिन हो गया है। अब हमें जाना है पेंडिंग एक्शन पर और पेंडिंग एक्शन के नीचे रेस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड ये लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जिस दिन साल की आउटस्टैंडिंग होगी, बकाया होगा, उसकी यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी पूरी। ये देखिए साल के हिसाब से। तो ये देखिए मेरे केस में ये इनके आउटस्टैंडिंग है 13,353 रुपये की। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया एक्सटिंग्विश्ड डिमांड, यानी डिमांड को माफ कर दिया गया है। तो इनकी ये असेसमेंट ईयर है 2004-05। आपको 2010-11 तक 25,000 रुपये तक का जो अमाउंट है उसको माफ किया गया है। तो ये देखिए इसका मतलब ये हो गया कि ये माफ हो गया है। और दूसरा है असेसमेंट ईयर 11-12। तो असेसमेंट ईयर 11-12 में गवर्नमेंट ने 10,000 रुपए तक का माफ किया है। तो ये देखिए 10 रुपए का इनका आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ आ गया एक्सटिंग्विश्ड डिमांड। आगे देखिए, अब ये देखिए ये है असेसमेंट ईयर 19-20 का। तो 19-20 का यहाँ कोई माफ नहीं किया है। तो देखिए 1,000 रुपए है, ये आउटस्टैंडिंग अभी शो कर रहे हैं, इसको माफ नहीं किया है। तो इस तरह से आप अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपकी आउटस्टैंडिंग माफ हुई है या नहीं हुई है। तो ये मैंने आपको दिखाया कि ये माफ हो चुकी है और माफी जो होगी वो असेसमेंट ईयर 2015-16 तक है, इसके बाद नहीं। फ्रेंड्स, ये थी अपडेट इनकम टैक्स के बारे में। मैंने आपको बताया कि कितना अमाउंट कौन कौन सी साल का गवर्नमेंट ने वेव किया है इस साल। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल टैक्स हेल्प बाय फरजंद अली को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।